स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। 28वां श्लोक। द्रव्य यज्ञस्त्यो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य यतिया संशितव्रता। अनेक लोग द्रव्यज्ञ करते हैं अर्थात आत्मपद में महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प अर्पित करते हैं। वे समर्पण के साथ महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी मुझे देता है मैं खाता हूँ और उसका परम कल्याण सजन करने वाला होता हूँ। यह भी यज्ञ है। हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्मपथ पर लाना द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है। इसी प्रकार कई पुरुष तपोयज्ञ सर्व धर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं अर्थात स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की निम्न और उन्नत अवस्थाओं के बीच रहते हैं। इसी पद की अल्पज्ञता में पहली श्रेणी का साधक शूद्र परि परिचया द्वारा दैवी संपदा के संग्रह द्वारा क्षत्रिय काम क्रोध के उन्मूलन द्वारा और ब्राह्मण ब्रह्म में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। सबको एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है। वास्तव में यज्ञ एक ही है। अवस्था के अनुसार ऊंची नीची श्रेणियां गुजरती जाती है। पूज्य महाराज जी कहते थे, मन सहित इंद्रियों और शरीरों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप है कहलाता है। ये लक्ष्य से दूर भागेंगे, इन्हें समेटकर उधर ही लगाओ। अनेक पुरुष योग यज्ञ का आचरण करते हैं। प्रकृति में भटकती हुई आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम योग्य है। योग की परिभाषा अध्याय 6 के 20वें श्लोक में दृष्ट द्रव्य है। सामान्यतः दो वस्तुओं का मिलन योग कहलाता है। कागज से कलम मिल गई, थाली और मेज मिल गए तो क्या योग हो गया? नहीं, ये तो पंचभूत से निर्मित पदार्थ है, एक ही है। दो कहाँ? तो प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति में स्थित आत्मा अपने ही शाश्वत रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। यही योग है। अतः अनेक पुरुष इस मिलन में सहायक श्रम दम इत्यादि नियमों का भली प्रकार आचरण करते हैं। योग यज्ञ करने वाले का अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय यज्ञश्च स्वयं का अध्ययन स्वरूप का अध्ययन करने वाले ज्ञान यज्ञ के करता है। यहाँ योग के अंगों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि को हिंसादिक तीक्ष्ण व्रतों से निर्दिष्ट किया गया है। अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं। पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का आरंभिक स्तर मात्र है। स्वाध्याय है स्वयं का अध्ययन। इससे स्वरूप की उपलब्धि होती है। इसका परिणाम है कि ज्ञान अर्थात साक्षात्कार। यज्ञ का अगला चरण बताते हैं। धन्यवाद।